औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम ई उर्दू रसायल यानी ई उर्दू रिसोर्सेज की 5वीं सीरीज़ यानी 5वीं एपिसोड लेकर के हम हाजिर हो रहे हैं। इससे पहले मैंने कई वेबसाइट बताई, 4 वेबसाइट पे हमने बात की, 5 वेबसाइट पे। आज हम एक ऐसी वेबसाइट पर चलने वाले हैं, ऐसी वेबसाइट पे हम बात करने वाले हैं जिस वेबसाइट ने बेशुमार खुसूसी नंबरात शाये किए हैं और ऐसे ऐसे नंबरात शाये किए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं और ऐसी अहम शख्सियतों पर शाये किए हैं जिस पर शाये करना बहुत ज़रूरी था। अजीब वक्त में उन तमाम चीज़ों पे काम करना लोग सोच भी नहीं सकते थे जिन शख्सियात पर उन्होंने काम किया है। मेरी मुराद है माहनामा चहारसू रावलपिंडी। इस रिसाले ने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी पहचान बनाई है। हिंदो पाक में बड़ी मकबूलियत की निगाह से देखा जाता है और लोग इसका जिक्र इसी हवाले से करते हैं कि चहारसू ने फलां शख्स का खुसूसी नंबर शाये किया है। हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस एपिसोड में उस वेबसाइट का जिक्र किया जाए। अभी आप देखेंगे जब आप उन खुसूसी नंबरात को, तो आप भी अश अश करेंगे कि वाकई में इस वेबसाइट ने क्या काम किया है, इस वेबसाइट के लोगों ने किस तरह से मेहनत की है, इस वेबसाइट के लोगों ने किस तरह से लोगों तक मवाद पहुंचाने की कोशिश की है। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ये किताबें मिल जाएं, लेकिन तलाश करने पर उन्हें नहीं मिलती। क्योंकि रिसर्च के दौरान जब मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था, और मौलाना आज़ाद ही क्यों, इससे पहले मैंने एमफिल किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से और उससे पहले एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हमेशा किताबों का शौक़ रहा। किताबों के लिए हम कभी जो है जामा मस्जिद के पीछे एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस का चक्कर लगाते थे, तो कभी इलाहाबाद में कटरा में जाके फ़हीम की दुकान पर जाकर के हम रसायल को तलाश करते थे, किताबों को तलाश करते थे। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त वेबसाइट नहीं थी, उस वक्त इस तरह से काम करने वाले लोग नहीं थे, या लोग थे तो हम लोगों की वहाँ तक रसाई नहीं थी। और अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन तमाम चीज़ों से दूर है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। ख़ासकर गांव के लोग जो अभी मोबाइल से उतना वाकिफ़ नहीं है, स्मार्टफोन कम कम लोगों के पास हैं, और अगर है भी तो गांव का इंटरनेट इतना कमज़ोर है कि किताबें डाउनलोड नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए, कम से कम वो इन वेबसाइट के नाम से वाकिफ़ हो जाएं, ताकि उनके अंदर एक शौक़ पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो। और ज़्यादातर जो तलबा का जो तबका है, ख़ासकर रिसर्च करने वाले, ख़ासकर तैयारी करने वाले, ख़ासकर जिनके पास जुनून है कि जो है हम जीआरएफ निकालेंगे, नेट निकालेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उनको बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी किताबों में सर खपाना पड़ता है। नेट और जीआरएफ के ऐसे पेपर्स आ जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती है, लेकिन वो सवाल बनाने वाला कहाँ से बनाता है। तो मैंने चाहा वो तमाम चीज़ें हमारे जहन में थीं, वो तमाम चीज़ें हमारे दिल के अंदर थीं, जो अपनी टीस थी, जो अपनी एक तड़प थी, जो अपना एक लगाव था, जिस लगाव ने हमको इन वेबसाइट पर सर्च करने का मौका दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हमने इसीलिए मांग की थी
कि हमारे हॉस्टल में वाईफाई दिया जाए। वीसी साहब ने कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर एक इंसान ने भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और आज उसी का नतीजा है कि हम आपके सामने आते हैं, डेली एक वेबसाइट से तारुफ कराते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो वाईफाई सफल हो गया, वाईफाई काम आ गया, और जो चीज़ मैंने सीखा वो लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं जहां तक मैं पहुंच सका। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, मैं भी नहीं पहुंच पाया हूं, बहुत सारी ऐसे गोशे बाकी होंगे, बहुत सारी तशनगी बाकी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंचेगी जो यहां तक भी नहीं पहुंचे होंगे, या जो पहुंचना चाहते हैं उनके लिए आसानियां फराहम होंगी। बहरहाल ये तो कुछ अपना दर्द था, अपनी टीस थी, किताबों से शौक़ था, किताबों से लगाव था। मैंने जब इन वेबसाइट पर सर्च करना शुरू किया तो मुझे पाकिस्तान के बेशुमार वेबसाइट मिली, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बेशुमार तहकीकी मकाले मिले जो पीएचडी और एमफिल के हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास 2,500 से 3,000 पाकिस्तान के मकाले हैं जो मैंने धीरे धीरे डाउनलोड किए थे। 10 से 20,000 के करीब मेरे सिस्टम में किताबें हैं। अभी इब्तिदा है, अभी मैं दूसरी वेबसाइटों पर मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो मैंने अपने कॉलेज के अंदर ही लाइब्रेरी कायम कर रखी है। मैं चाहूँगा कि अगर ये किताबें आपको वेबसाइट पर ना मिलें तो किसी एक सीरीज़ में हम अपनी इस ई लाइब्रेरी के बारे में भी बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि ये किताबें अगर आपको चाहिए तो आप उसका जो लिंक है, उसका जो नंबर है वो आप हमें बता दें, हम आपको मेल के ज़रिए से पहुंचा देंगे। ये हमारा आज़्म है, ये हमारा इरादा है। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से कहा था कि आप हमारा ये असासा ले लें। मैं असासा लेकर के क्या करूंगा, इसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तशनगी है, जो तड़प रहे हैं कि ये किताबें मिल जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताबों की ख्वाहिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा बहक रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि आपको ये मालूम हो जाए कि इस तरह का एक असासा हैदराबाद में मौजूद है। एक शख्स है जिसे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस कहते हैं, जो आपको मायूस नहीं होने देगा। वो चाहे असातिज़ा इकराम हों, या रिसर्च स्कॉलर हों, या पीजी के तलबा और तालबात हों, या यूजी के ऐसे लोग जिनके अंदर तड़प है कि हम उर्दू पढ़ेंगे। बहरहाल ये बातें फिर कभी जब हम बात करेंगे तो इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज हम अब सीधे ले चलते हैं आपको उस वेबसाइट की तरफ, ताकि आप जान सकें कि वो उस वेबसाइट के बारे में। उस वेबसाइट पर मौजूद माहनामा 400 महानामा 400 रावलपिंडी। ख़वातीन व हज़रात, तो हम पहुंच गए हैं, हमें दिख रहा है। हमें अगर यहाँ पहुंचना है तो हमें टाइप करना होगा 400.wordpress.com। इतना टाइप कर दें तो ये सफ़ा आपका खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 400 ज़िंदगी के साथ साथ। बहुत अच्छा जुमला है। जब तक ज़िंदगी है, जब तक हमें चारों तरफ गर्दिश करना है, चारों तरफ देखना है कि कहाँ से क्या मवाद मिल सकता है। ये अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को जो है डेवलप किया, जिन्होंने इस वेबसाइट को आगे बढ़ाया। मैं इनके अज़्म को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि इनका नाम लिया जाए। सैयद ज़मीर जाफ़री साहब, गुलजार जावेद साहब, बीना जावेद साहब, परी शाह और इनामुल हक साहब। इन तमाम अहबाब की ये कोशिशें हैं जिसकी वजह से इस वेबसाइट पर इतना बेहतरीन मवाद मौजूद हो सका है, आ सका है, पहुंच सका है। ख़वातीन व हज़रात, इनके नाम सुनने के बाद हम चाहेंगे कि हम पहुँचें उस जगह पर जहाँ पर हमारे लिए मवाद मौजूद है। तो हमने देखा कि ये डाउनलोड का कॉलम दिखा था, हमने उसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ नीचे जाना है। ये देखिए, अज़रा अब्बास नंबर है, अताउल हक कासमी साहब का नंबर है। 2022 में ये 2 नंबर आए। ये भी किताबें डाउनलोड होंगी। आप तस्वीर पर जाके क्लिक नहीं करिएगा, कि तस्वीर पर जा करके क्लिक करने से ये किताबें डाउनलोड नहीं होंगी।
आपको ये जो ब्लू जो है रंग का जो निशान दिख रहा है, जो अजरा अब्बास लिखा हुआ है, वहां पे जाके हमें क्लिक करना है। मैं क्लिक करके बताता हूं ताकि आप समझ सकें। ये देखिए बड़ी तेजी के साथ, ये देखिए पूरा रिसाला 124 सफ़े का हमारी नज़र के सामने आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मवाद इसके अंदर है ये देखिए बाकायदा जो है खुल गया है। जिल्द 31 शुमारा जनवरी फरवरी 2022 का बानी मुदीर आला सैयद ज़मीर जाफरी साहब हैं, जो कि जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो है मजलिस मुशावरत यहाँ पर दी हुई है, मुदीर दिए हुए हैं, मुदीरान मुआविन दिए हुए हैं, गुलजार जावेद साहब, बीना जावेद साहब, फारी शाह, मोहम्मद इनामुल हक, उरूफ शाहिद और आमना अली, ये तमाम लोग हैं। वेबसाइट का यहाँ पर जो है मेल वेबसाइट दी हुई है और बाकायदा देखिए इसके अंदर क्या क्या गोशे हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे। तो बहरहाल हम पहला नंबर देख रहे हैं, अजरा अब्बास नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं चलता हूँ पीछे की जानिब। इसी तरीके से अताउल हक कासमी साहब का नंबर है, यास्मीन हमीद साहिबा का नंबर जो है खसूसी नंबर है, शीन काफ निज़ाम खसूसी नंबर है, हमीद शाहिद पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत थी जो है, उनका नंबर यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर परवेज शहरियार साहब का नंबर है। इसी तरीके से नूरुल हसनैन जो कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, फ़िक्शन के राइटर हैं, औरंगाबाद जो है इनका मस्कन है, इनका नंबर है। मैं चाहता हूं कि चूँकि हिंदुस्तान का जब नाम आए तो बड़ी अपनाइयत सी जग जाती है, तो मैं खोलता हूं नूरुल हसनैन साहब का ये जो नंबर है, ये देखिए बड़ी तेज़ी के साथ खुल गया। एक जादू, यानी कि जादू करने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ आप हाथ का इशारा करेंगे और छू करेंगे तो आएगा। उसी तरीके से ये किताबें हमारे सामने देखिए आ जा रही हैं। बेहतरीन वेबसाइट है, बेहतरीन काम है, काम करने वालों के आज़्म को हम सलाम करते हैं कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें फ्री में मुहैया करा रखी हैं। यानी कि आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ इंटरनेट पर जाना है और जो है इन्हें डाउनलोड कर लेना है। सुन चुके जब हाल मेरा लेके अंगड़ाई कहा, किस गज़ब का दर्द जालिम तेरे अफसाने में था। शाद अजीम आबादी का बेहतरीन शेर जो है यहाँ पर जो है कोट किया गया है जो है, और नूरुल हसनैन साहब को पेश किया गया है वो शेर। इनकी सवाने हैं, इनकी कवायफ है और बड़े अच्छे इनके जो है खुसूसी नंबरात होते हैं। बहरहाल मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं ताकि आप जान सकें। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या कौन कौन से नंबरात यहाँ मौजूद हैं। सादिका नवाब सहर साहिबा मुंबई की रहने वाली शख्सियत हैं। जमील उस्मान साहब, उनका नंबर है। अब्बास ताबिश साहब का नंबर है। डॉक्टर नवाज देवबंदी, बड़े अहम शायर जो है नवाज देवबंदी साहब, उनका नंबर यहाँ पर शाये हो चुका है। सलीम शहजाद नंबर है। अजरा असगर नंबर है और इसी तरीके से देखते हैं अख्तर शुमार नंबर है। ज़किया मशहदी ज़किया मशहदी जो है बड़ा जो है अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उनका नंबर है। प्रोफेसर गजनफर फ़िक्शन निगार और शायर, इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी नंबर जो है मंजर आम पे आ चुका है, हम देख रहे हैं। वली आलम शाहीन, इसी तरीके से फ़िरोज़ आलम नंबर है। राहत इंदौरी एक बड़े शायर हैं, उनका भी नंबर जो है यहाँ पर मौजूद है। वसीम बरेलवी बड़े शायर हैं, उनका नंबर यहाँ पर मौजूद है। सहर अंसारी का नंबर जो है यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो चहारसू की जो अपनी पहचान है, जो अपनी शनाख्त है, वो अपने खुसूसी नंबरात की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने मौजूद हैं तमाम के तमाम नंबरात, तमाम के तमाम बड़ी शख्सियात, तमाम की तमाम अहम शख्सियात या बड़े शायर हैं। एक बड़ा नाम हमारे पास दिख रहा है बेग एहसास साहब का। प्रोफेसर बेग एहसास साहब ने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो है सदर शुबे उर्दू रहे, फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सदर शुबे उर्दू रहे और फ़िक्शन का एक बड़ा नाम है। फ़िक्शन के हवाले से इन्हें जाना जाता है, साहित्य अकेडमी के मेंबरों में से जो है रहे हैं और बड़ी खिदमात इनकी रही हैं। गुज़िश्ता दिनों यानी कि पिछले साल जो है
कोरोना की वजह से जो है इस दुनिया से चले गए, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट जगह दे और कब्र में जो है उनके लिए आसानियाँ फराहम करे। और इसी तरीके से हम देखेंगे मसरूर जहां नंबर, यूनुस शरार नंबर, और इसी तरीके से देखेंगे गुलजार दहलवी, गुलजार तुश्ती दहलवी, बड़े शायर गुजरे हैं। और गैर मुस्लिमों का एक बड़ा तबका जो है शायरों का रहा है हमारे उर्दू अदब में, और उर्दू अदब के लोगों ने जो है उन तमाम को शामिल किया है। मैं जो है चहारसू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गुलजार दहलवी का जो है नंबर शाया किया। इनका भी गुज़िश्ता दिनों जो है इंतकाल हुआ। शमीम हनवी, प्रोफेसर शमीम हनवी साहब बड़ी अहम शख्सियत हैं, जदीदियत को शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के बाद संभालने वाले, और हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि हमारे उस्ताद रहे हैं एमफिल में, इन्होंने जो है मुझे पढ़ाया, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। उनका भी नंबर यहाँ पर मौजूद है। शौक़ अंसारी साहब का नंबर, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी साहब जो है इनका गुज़िश्ता दिनों जो है कोरोना की वजह से जो है इनका भी इंतकाल हुआ। नासिर अब्बास नैयर साहब बड़ी अहम शख्सियत, पाकिस्तान के तनकीद के हवाले से बड़ा नाम है, उनका भी नंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है। इब्तिसार साजिद साहब और इकबाल मजीद साहब भी फिक्शन के बड़े जो है शायर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो है थे, और जो है इनका भी जो है पिछले दिनों इंतकाल हुआ। यानी एक अहम शख्सियत है जो इस दुनिया से गुजर गई, लेकिन इनके कारनामों को जो है चहारसू ने जो है बाकायदा जमा करके रखा है। ताहिरा इकबाल नंबर, अब्दुल समद भी जो है फिक्शन का एक बड़ा नाम है। मुनव्वर राना बड़े शायर, मुशायरों में जो है जो माँ के हवाले से जिनकी अशार, जिनकी शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी ख़ुसूसी नंबर यहाँ पर मौजूद है। यूनुस जावेद एक बड़ा नाम है, उनका भी नंबर यहाँ पर मौजूद है। सलाम बिन रज़ाक, मुंबई की वादी में रहने वाले और जो है फ़िक्शन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाले सलाम बिन रज़ाक साहब जो है उनका भी नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो बेशुमार नंबरात यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। सैयद साहब, और इसी तरीके से शाइस्ता फ़खरी साहिबा जो है, और मुर्तज़ा बरलास जो है, तो इस तरह से बड़े नाम है। मुंतसिर हुसैन तारड़ साहब का जो है यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है उनका नंबर यहाँ पर मौजूद है। मुश्तबा हुसैन साहब जो है तंज़ मज़ा के हवाले से जो है बड़ा नाम है, हैदराबाद की बड़ी ये शख्सियत हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेनू बहल का नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीरज़ादा कासिम का नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो बेशुमार नंबरात यहाँ पर मौजूद है। मुनीबुर रहमान साहब का नंबर यहाँ पर मौजूद है। हनीफ बावा का नंबर यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर लुडमिला जो है इनका नंबर है। शमील अहमद फिक्शन के बड़े नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं। लुंगी, अफसाना लुंगी इनका बड़ा मशहूर हुआ, और इस तरह से बहुत सारे जो है सियासत पर जो है इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, बहुत सारी जो है तख्लीक़ात इन्होंने रख छोड़ी हैं, उनका भी नंबर यहाँ पर मौजूद है। महेंद्र प्रताप चंद का जो है यहाँ पर नंबर दिख रहा है। अमजद हुसैन साहब का नंबर दिख रहा है। फ़खर जमा साहब का नंबर यहाँ पे है। शबाब लतीफ़ का जो है नंबर यहाँ पर दिख रहा है। वारिस अलवी बड़ा नाम है जो है तनकीद का, उनका भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं बेशुमार नंबरात यहाँ पर मौजूद हैं। जी अमराही हैं, कमर अली एंड नीलोफर अब्बासी का नंबर यहाँ पर दिख रहा है। बाकर नकवी का नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तमाम के तमाम मौजूद है, तमाम के तमाम आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। गुलजार फिल्मी दुनिया को गीतों की सौगात देने वाला एक बड़ा नाम, जिसे हम गुलजार के नाम से जानते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जिन्होंने तराना लिखा, उनका भी जो है यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है। किश्वर नाहिद जो है एक बड़ी जो है शख्सियत जो है, जिनका नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से कृष्ण कुमार तूर, सिफ़वत अली सिफ़वत, और वक़ार बिन इलाही, इसी तरीके से अब्दुल्ला शहनाज नंबर। तो ये बड़े नंबरात जो हैं और मैंने शुरू ही में कहा था कि जो है ये नंबरात का मजमुआ है, और ख़ास शुमारे जो है इन्होंने निकाल रखे हैं। मसूद मुफ्ती हैं, परवीन शहर हैं, और इसी तरीके से रतन सिंह जो है तनकीद का बड़ा नाम रतन सिंह है। तनकीद नहीं, फ़िक्शन का बड़ा नाम जो है हमारे सामने है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तख्लीक़ात छोड़ी हैं। नक्श काज़मी का यहाँ पर जो है दिख रहा है। इसी तरीके से हसन मंदर का दिख रहा है, और हलील टोकर का दिख रहा है। इसी तरीके से जो है महमूद शाम नंबर दिख रहा है। मुज़फ़्फ़र हनफी जो है नाक़िद का बड़ा नाम है। शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। शहज़ाद अहमद हैं, और तकी आबदी जो है एक बड़ी शख्सियत हैं जो है इस वक्त जो लंदन में रहती हैं, और
अपने जो है तख्लीक़ात के हवाले से जो है जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। एक बड़ा नाम है। हैदराबाद जब भी आते हैं तो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनकी सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं, या इनकी जो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है वो बहुत ही अहम है। लोगों ने कहा कि किसी की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी कि तकी आबदी साहब की है। तो मैं उनके आदम को सलाम करता हूँ। और ये ऐसा बड़ा नाम है जो उर्दू की रोटी नहीं खाता, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन खिदमत कर रहे हैं उर्दू की। शहजाद अहमद साहब हैं, इनका भी यहाँ पर जो है हमें नंबर दिख रहा है। तो बर्राज कोमल है, मुनीरुद्दीन अहमद हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे खलीक अंजुम साहब जो हैं, जिन्होंने तरक्की अंजुमन तरक्की पसंद अंजुमन तरक्की उर्दू को जो है जिन्होंने सजाया संवारा, बड़ा काम किया जिन्होंने। राल्फ रसल जो है का मजमुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके से अदद मोहम्मद ख़ान का दिख रहा है, महमूद हाशमी का दिख रहा है, शहरयार का दिख रहा है। तो बेशुमार वहीद कुरैशी साहब का दिख रहा है। मानिक टाला एक बड़ा नाम है फिक्शन का। ये तमाम नाम जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं सिर्फ नाम दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कितना असासा और कितने खुसूसी नंबरात यहाँ पर मौजूद है। निदा फाजली बड़े शायर हैं, उनका भी है यहाँ पर नंबर दिख रहा है। और आप ये ना कहें कि ये किताब, ये रसायल डाउनलोड नहीं होंगे। मैंने शुरू में दिखाया था, निदा फाजली का भी देख लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गई, सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड होती है। आप फिक्र ना करें, ये तमाम की तमाम किताबें आपके एक क्लिक की दूरी पे हैं। मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब का है, इसी तरीके से जो है देवेंद्र इसरार का है। तो ये तमाम के तमाम जो है मैंने देखे। बहुत बड़ा सासा यहाँ पर जो है मुझे दिखा। वहीद कुरैशी का दिखाया मैंने, मिर्ज़ा हामिद बेग साहब का जो है यहाँ पर दिख रहा है। योगेंद्र बहल तिश्ना का दिख रहा है। और आई के गुजराल एक बड़ा नाम है, सदर जो है वज़ीर आज़म रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के। और एक बड़ा नाम इसलिए कहूँगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कायम करने के पैनल में इनका बड़ा नाम रहा है, इनकी बड़ी कोशिशें रही हैं। और एक जो है बड़ा नाम यहाँ पर दिख रहा है कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का, जिन्होंने फिक्शन को जो है बामे उरूज पर पहुँचा दिया। आग का दरिया के हवाले से देखें, या जो है हम इनके दूसरे जो है तमाम नावलों के हवाले से देखें, या इनके जो है रिपोर्टाज के हवाले से देखें, तो बहरहाल एक बड़ा नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का। सत्यपाल आनंद हैं और हमीदा मोइन रिजवी साहिबा हैं। इसी तरीके से गोपी चंद नारंग एक बड़ा नाक़िद तस्वुर किया जाता है हिंदुस्तान में, उनका भी जो है नंबर यहाँ पर मौजूद हो। ज़मीर जाफ़री साहब का नंबर यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके से अहमद फराज शायर के बड़े शायर हैं, उनका नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से तमाम के तमाम पाए जाएंगे। परवीन शाकिर तानीसियत की अच्छी मिसाल, बेहतरीन मिसाल, जिन्होंने अपनी शायरी से जो है अपने आप को पहचानवाया। बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हुआ जो है कार एक्सीडेंट में, नहीं तो और भी जो है उर्दू शायरी में इजाफा होता। बड़ा ही नाम है। तो वज़ीर आगा साहिबा जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका बड़ा नाम है। अशफाक अहमद साहब हैं। अहमद नदीम कासमी साहब जो है फ़िक्शन के बड़े के हवाले से जो है जाने जाते हैं। मुमताज़ मुफ्ती फ़िक्शन का एक बड़ा नाम है। तो ये तमाम जो है आपने देखा कि ये तमाम के तमाम खुसूसी मजमूए थे। ख़वातीन व हज़रात, माहनामा चहारसू रावलपिंडी के उन खुसूसी शुमारों को जिसकी वजह से उसकी अपनी एक पहचान है मैंने बताया। और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से अहम शख्सियात या किन किन अहम शख्सियात पर उन्होंने अपने खुसूसी शुमारे शाये किए हैं, आपने देख लिया। ये जितने भी शुमारे मैंने आपको दिखाए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई हैं, ये तमाम के तमाम रिसाले जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर की जीनत बना सकते हैं। जैसे मैंने इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट किया है आप भी कर सकते हैं। बहरहाल हमने जो है हमारी जो अज़्म है, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो इरादा है वो यही है कि हम हिंदुस्तान के गोशे गोशे, हिंदुस्तान के तमाम तलबा, उर्दू के तमाम शहदाई तक मैं अपने इस पैगाम को पहुंचाऊं और नई नई वेबसाइट से मैं वाकिफ़ कराऊं, नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराऊं, ताकि जो है आप जो है जान सकें, पहचान सकें और आपको आपका मतलूबा मवाद मिल सके। जो परेशानियां मैंने उठाई थी वो आप ना उठाएं। एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा इरादा है, बस सिर्फ हमारे इस मकसद को आप कामयाब करिए। हमारी आपसे इल्तिजा है कि हमारे इस वीडियो को गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, उर्दू के जो शहदाई हैं उन तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसके पहचाने से हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। और कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसमें 2-4 ग्रुप 10-5 नंबरात जो है
है सेव नहीं होते, कोई अपना हल्का नहीं होता। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम के तमाम अपने तमाम ग्रुप में भेजें, ताकि हमारा ये पैगाम, हमारा ये मकसद, हमारी ये कोशिश वहाँ तक पहुँच जाए। बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ, ताकि मैं नई नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होता रहूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस कोशिश को सराहेंगे, आप हमारी इस कोशिश को पसंद करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।